मैं और मेरी दोस्त पायल के घर पे पुलिस बनकर गए थे। वो कहते हैं ना, छल को छल ही काटता है। तो बस भेष बदलकर हम उसके घर चले गए थे पायल के मुंह से सच उगलवाने। और तुम्हें पता है क्या, उसने सच उगल भी दिया। सब बता दिया कि शिवांश के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि शिवांश के साथ जो भी हो रहा है वो सब पायल करवा रही है। नहीं, तुमने किया, तुम ही ने करवाया। और सिर्फ तुम दोनों नहीं हो इसमें, तुम तीनों, तुम, पायल, सोनालिका, तुम तीनों ये खेल खेल रहे थे ना। झूठ है ये। यही सच है और इस सच को मैंने रिकॉर्ड भी कर दी। अब देखना, तुम तीनों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कितने गिरे हुए हो ना तुम तीनों। तुम लोगों से तो बात करना है जैसे अपने ही दामन पे दाग लगाना। और वैसे भी तुमसे बात करके मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी। प्रार्थना मेरी बात सुनो। मेरा पीछा मत करो रौनक। प्रार्थना मेरी बात। मैंने कहा ना, अगर तुमने मेरा पीछा किया ना रौनक, मैं सच बता रही हूँ, मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाऊंगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें गिरफ्तार करवा के रहूंगी मैं। प्रार्थना हम दोस्त हैं। नहीं है, कितनी बार कहूं मैं तुमसे, मेरा वो दोस्त मर चुका है। तुम मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ प्रार्थना। नहीं, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा प्यार मेरे पति शिवांश है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुमने अब तक प्रार्थना का शांत रूप देखा है रौनक। अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी की तो मैं भी बदतमीज होने से कतराऊंगी नहीं। सारी शर्मो हया भूल कर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अंजाम तक ले जाऊंगी और वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। हाँ रौनक, तुम गिर चुके हो। तुम इतना नीचे गिर गए हो कि तुम्हें और कीचड़ में कोई फर्क नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ रौनक, इतनी नफरत कि कोसती हूँ उस पल को जब मैं तुमसे मिली थी। काश कि मैं तुमसे नहीं मिलती। काश मैंने तुम जैसे जहरीले सांप को ना दोस्त ना बनाया होता। कम से कम तुम मुझे से डसते तो थे, पर तुमने मेरे शिवांश की खुशियों को डसा है। तुम देखना, वो जहर पलटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये एक पत्नी की बद्दुआ है। जब तक तुम मेरे दोस्त थे ना रौनक, तुम मेरी हर एक दुआ में थे, पर अब सिर्फ एक बद्दुआ बन के रह गए हो। जब एक पत्नी की बद्दुआ फर्श से अर्श पे जाती है ना, तो वो दुश्मन की कायनात बदल के रख देती है। याद रखना ये बात। बेटे, शिवांश, I'm so glad तुम्हें होश आ गया। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी डर गई थी। हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हें इस कंडीशन में देख के। घबरा तो मैं भी गई थी बेटा, बस नजरें तुझ पे ही टिकी टिकी। अब क्या होगा? तूने आंखें खोल दी बेटा, चाल में जान आ गई। संभाल के। अरे अन्या, रो मत, मैं ठीक हूँ। I'm fine, seriously. बार बार दरवाजे को क्यों देख रहा है तू? किसका इंतजार है तुझे? प्रार्थना, वो अम्मा प्रार्थना कहाँ है? कहाँ होगी प्रार्थना बेटा? कहाँ होगी वो? अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही होगी। रौनक यहाँ आया था, लेकिन तुमसे मिलने या तुमसे बात करने नहीं, प्रार्थना को ढूंढने। और फिर चला भी गया। हो सकता है प्रार्थना और रौनक का झगड़ा हो गया हो, प्रार्थना रूठ के चली गई हो कहीं।
और रौनक उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया हो। मतलब ऐसा ही होता है ना, ऐसे रिश्तों में ये सब होता है ना बेटा। मामा प्लीज प्रार्थना के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मैं ये सब सुनने की कंडीशन में नहीं। शिव क्या बात? प्लीज बुआ माँ ऐसी बातें मत कीजिए। शिवांश, तुम्हें क्या लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ सच सही गलत की बात ही नहीं कर रहा। सबका अपना अपना सच होता है, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन अभी ये सब नहीं। शिव, 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 शिवांश, are you okay? शिवांश, are you okay? डॉक्टर, 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 डॉक्टर। क्या हुआ? हार्ट बीट तेज हो गई है। आप देखिए इसे। हम आप लोग सब एक साथ यहाँ क्यों हैं? प्लीज बाहर जाइए। देखिए सब एक साथ इस रूम में नहीं रह सकते। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, एक बार में सिर्फ एक जाएगा। नर्स प्लीज। देखिए तो। मैम प्लीज बाहर हाँ जाइए। हाँ जा रहे हैं। बहर करे, मैं बहुत खुश हूँ कि शिवांश होश में आ गया है, सच। लेकिन होश में आते ही उसने प्रार्थना के बारे में पूछा। क्यों पूछा उसके बारे में? क्या जरूरत है? हम तीनों उसके सामने खड़े हैं और वो प्रार्थना के बारे में पूछ रहा है। ये बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो समझता क्यों नहीं है? उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो उस प्रार्थना की वजह से ही तो हो रहा है। थक गई हूं मैं ये सब सोच सोच के। यही रुको। मुझे सिस्टर ने बताया कि शिवांश को होश आ गया है। मुझे उन्हें देखना, उनसे मिलना। मुझे नहीं मिलना, नहीं देखना, शिवांश के पास नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं? मैं जाऊंगी उनसे मिलने। समझ में नहीं आती है बात एक बार में। मैंने कहा नहीं जाना है शिवांश के पास, तो मतलब नहीं जाना है। जो कुछ भी हो रहा है ना शिवांश को, सब तुम्हारी वजह से। पर मुझे तो सिस्टर ने बोला था ना कि वो ठीक है, तो फिर मैं मुझे देखने क्यों नहीं? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अगर डॉक्टर साहब देखेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। देखिए आप लोग यहाँ रूम के बाहर नहीं खड़े हो सकते। प्लीज जाइए यहाँ से। सिस्टर, शिवांश कैसे? उनकी तबीयत ठीक है ना? वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग प्लीज वेटिंग रूम में जाइए। तुम क्या चाहती हो? बोलो, क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे आगे रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, भीख मांगूं? तो लो, मैं तुम्हारे आगे अपना दामन फैला रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। बेटे को छोड़ दो। जीने दो उसे, छोड़ दो। जब तुम उसके पास हो ना, उसके जिंदगी में हादसे पे हादसे होते ही रहते हैं। वो तो जिंदगी के बीच लड़ता ही रहता है, वो खतरों से डर रहता है। समझ रहे हो तुम?